यदा यदा हि धर्मस्य। सबका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का 28वां श्लोक 7.28 जो एक साधक के लिए और भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए कोई भी व्यक्ति भक्ति मार्ग को अपना चाहता है तो उसके लिए ये श्लोक को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको सभी गीता होगी या मोबाइल पे तो आप खोल के पढ़ सकते हैं इस श्लोक को। और ये बहुत ही सुंदर भगवान इसमें बताते हैं 7वें अध्याय में 28वां श्लोक। ये साम त्वंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। भगवान बोल रहे हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये साम त्वंतगतम पापम, जिस व्यक्ति के जीवन से पाप कर्म जो है वो मुक्त हो चुका है, अंतगतम अंत हो चुका है जिसके जीवन से पाप कर्म, जनानां पुण्य कर्मणा और जिसने बहुत पुण्य कमाया है, ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो व्यक्ति संसार के द्वंद्व और मोह से मुक्त हो जाता है। भजन्ते माम दृढ़व्रता, और ऐसा व्यक्ति ही मेरा भजन कर सकता है। तो आप देखिए संसार में बहुत लोग जो हैं वो भक्ति के मार्ग में आते हैं, बहुत जुड़ते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, कथा कीर्तन में भाग लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनका जो डिटर्मिनेशन है या उनकी जो दृढ़ता है वो कम हो जाती है और धीरे धीरे जो है वो इस पद से हट जाते हैं। तो जैसे कि हम भी देखते हैं मंदिर में कई सारे भक्त आते हैं, कई सारे लोग आते हैं भक्ति करने के लिए, 2 दिन 4 दिन 1 महीना 2 महीना 3 महीना, कोई 6 महीना, कोई साल भर रुकता है, लेकिन फिर वापस से वो माया के प्रभाव में आकर के छोड़ देते हैं भक्ति को। ऐसा क्यों होता है? अगर हम बोलते हैं कि भक्ति बहुत आनंदमयी है और भक्ति में इतना आनंद है, तो क्या कारण है जिसकी वजह से वो छोड़ देता है, इतना सुंदर मार्ग को छोड़ देता है? आप सोचिए, हम सब लोग जो ये भक्ति के मार्ग अपनाए हैं तो हम जीवन की सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हमसे छूट जाती है। इसका कारण है पाप कर्म। तो आइदर वो व्यक्ति अपने पाप कर्मों को छोड़ नहीं पाता या उसके पूर्व जन्म के पाप कर्म उसको बहुत सता रहे हैं। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, कैसे ये पाप कर्म हमें प्रभावित करते हैं और कैसे से बचा जाए, और फिर एक स्टोरी, फिर एक कथा भागवतम से देखेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आने सभी भक्तों के लिए। और क्यों प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में कुछ नियम बनाए हैं जिसके कारण हम सब दृढ़ता से भक्ति कर सकते हैं। तो वास्तव में होता क्या है, जब एक जीवात्मा इस संसार में आता है तो उसकी भोग वृत्ति रहती है, हमको इस संसार में भोगना है, और यही उसका कारण है कि वो कृष्ण से विमुख होता है। तो जैसे अभी आप मंदिर आ रहे हैं, कल कोई एक शॉर्ट क्लिप भेजा था व्हाट्सएप पे, मैं देख रहा था, तो वो एक मोटिवेशनल स्पीकर था। मतलब आप जानते हैं मोटिवेशनल स्पीकर बड़े भाषण देते रहते हैं, लोगों को उत्साह बढ़ाते हैं। तो वो बोला था मंदिर क्यों जाना चाहिए, मंदिर क्यों जाते हैं। तो बहुत अच्छा बात बोला उसने, बोला कि आप जब मंदिर जाते हो तो आप सोचते हो कि मुझे क्या मिला, हाँ जाके मुझे क्या मिला। मैं खाली गया, हाथ जोड़ा और कुछ पैसा चढ़ाया, आरती लिया, थोड़ा बहुत कीर्तन सुन लिया, करके आ गया। बट उसने कहा कि आप ये सोचते हो कि आप मंदिर जाते हो तो आप क्या क्या ऐसा चीज़ है जो आप करने से बच गए। जैसे आप मंदिर के अंदर में हो तो आप शराब नहीं पी सकते, कोई पी सकता है यहाँ पर? आप नॉनवेज नहीं खा सकते। आप जब विग्रह के सामने हो तो आप, जैसे हम देखते हैं कई लोग हैं जो मंदिर में जैसे ही घुसते हैं, हम तो मंदिर में रहते हैं तो देखते हैं, तो वो बाहर अपने पत्नी से बहुत झगड़ा कर रहा होगा, बहुत चिल्ला रहा होगा और कुछ कर रहा होगा, लेकिन जैसे ही टेम्पल हॉल में घुसेगा एकदम विनम्र बन जाता है, हाथ जोड़ता है, सबको प्रभु जी प्रणाम, प्रभु जी, ऐसा करता है एकदम। जब तक टेम्पल हॉल में तब तक, जैसे ही बाहर निकला फिर शुरू हो जाएगा कुछ तो लेकर के। होते हैं ना कुछ लोग बहुत गुस्सेल होते हैं, और वहाँ पर वो कुछ धोखा नहीं दे सकता,
मान लीजिए वो उसका फ़ोन आ गया और उसको झूठ बोलना है, तो मंदिर के अंदर झूठ नहीं बोलेगा। अब कई लोग हमारे सामने आके बैठते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी मंदिर में झूठ कैसे बोले, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अनायास नहीं करते हैं क्योंकि हम मंदिर में, है ना, क्योंकि हम मंदिर में। तो इसीलिए आप देखिए, और ये चेतना जब हमारे मन में आती है कि अरे हाँ हम मंदिर में हैं तो नहीं कर सकते, तो इससे अच्छा नहीं करते, छोड़ देते। तो जो लोग रेगुलर मंदिर आते हैं वो धीरे धीरे उनकी आदत छूट जाती है। जैसे आप देखिए कुछ धर्मों में कुछ पर्टिकुलर दिन बनाया जाता है कि इस दिन आप नॉनवेज खा सकते हैं, या आप जानते होंगे कुछ कुछ दिन ऐसा रहता है। जैसे जब हम लोग स्कूल में थे तो टिफ़िन लोग लेके आते थे, तो वो हमारे दोस्त होते थे, उस समय तो उतना आइडिया नहीं था हम लोग को, तो वो लोग बोलते थे अरे आज मंगलवार है, आज हमको नहीं खाना है ये। जैसे एक मेरा दोस्त था, वो एग चाउमीन बहुत अच्छा लाता था, जब वो खोलता था टिफ़िन तो ऐसा झपटते थे ना उस पर सब लोग की, मतलब पूरा बेंच में वो बिखर जाता था ऐसा, उसमें भी लोग खा लेते, इतना अच्छा बनाते थे उसकी माँ। लेकिन एक पर्टिकुलर दिन वो नहीं लाता था, तो आज क्यों नहीं लाया, तो बोला अरे आज मंगलवार है, आज मना है, आज नहीं लाना। तो ये शास्त्रों में क्यों बताया गया है कि इस दिन आप नहीं खाना है आपको, इसका मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन दिया है, मतलब ये गलत है। तो वो इसलिए बताया गया क्योंकि पता है ये व्यक्ति ऐसी खाएगा तो एटलीस्ट कुछ दिन रोक दो इसको, और कुछ दिन रोक देंगे तो शायद ही छोड़ दे इसको, है ना। जो भी चीज़ में आपको रेस्ट्रिक्शन है इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक है, नहीं तो कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो मतलब वो आपके लिए अलाउड है। तो उसी प्रकार जब हम मंदिर आते हैं तो बहुत सारी चीज़ रेस्ट्रिक्शन हो जाती है, आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो सारी गलत चीज़ें छूट जाती है अपने आप। तो जब जीवात्मा इस संसार में आता है और वो भोग वृत्ति के लिए प्रयास करता है, तो उसको अगर उसको पाप करना है या भोग करना है तो उसको भगवान को अपने से दूर करना पड़ेगा। इसलिए लोग भक्ति नहीं चाहते हैं, समझ रहे आप। कई लोग इस दुनिया में भक्ति बहुत आसान पाते हैं, बहुत मज़ेदार पथ है, लेकिन लोग नहीं चाहते क्योंकि जैसे ही वो मंदिर आएंगे उनको पता है कि मेरे को भोग छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कई बार जब हम लोग किसी के घर जाते हैं ऐसे, हाँ मान लीजिए घर में कोई भक्त है और दूसरे, तो कई बार मैं देखा हूँ लोग हमारे सामने आके बैठते नहीं है क्योंकि उनको पता है अभी ये ठोकेंगे हमको पकड़ के, अभी हमारी सारी गलती बताएंगे यहाँ पर। और कई बार लोग प्रवचन में भी नहीं आते इसलिए क्योंकि पता है साधु है, ये तो बोलेगा एकदम दिल खोल के और ये सारा मेरा जड़ को काटेगा। साधु का तो मतलब वही है, क्योंकि हमको किसी से थोड़ी लेना देना है, हम तो जो सत्य बोलेंगे। तो दो लोग डरते हैं। तो जब आपको अपनी किसी पाप वृत्ति से बहुत आसक्ति है, आप भगवान से दूर भागोगे क्योंकि पता है भगवान के सामने जाएंगे तो छूट जाएगा। जैसे अभी मान लो हम लोग सब यहाँ बैठे हैं और यहाँ से गाड़ी गई और पुलिस की गाड़ी गई और सायरन बज रहा है, हाँ सायरन घूम रहा है, आपको किसको डर लगेगा? आप में से जितने लोग बैठे हैं कोई डरेगा अगर सायरन बजेगी तो? कौन डरेगा? जो चोर है। मान लो कोई 500 रुपये चुरा के बैठ गया यहाँ पर आकर के, 500 रुपये चुराया और बोला चलो सत्संग में बैठ जाता हूँ, कोई पकड़ेगा नहीं, प्रसाद भी फ्री का मिल जाएगा। लेकिन जैसी सायरन बजा इसका दिल धक 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 करेगा। यहाँ हम बढ़िया कीर्तन कर रहे होंगे, लेकिन मान लो चुरा के आया है तो वो डरेगा, अरे शायद मेरे को पकड़ने आ रहे हैं, शायद पता चल गया। उसी प्रकार जो लोग पुण्य कर्मना होते हैं, जो लोग का जीवन पाप से रहित है, उनको कोई डर नहीं लगता भगवान के सामने, वो अनायास भक्ति में जुड़ जाते हैं। बट जिनका जीवन पाप में रहा है उनको डर लगेगा, उनको डर लगेगा। मैं आपको बताऊंगा कथा इसके बारे में। वो डर लगेगा उसको कि अरे अभी मैं जाऊंगा भगवान के सामने, मैं कैसे जाऊंगा। जैसे कई लोग मंदिर आते हैं तो हम उनको गीता देते हैं, माला पकड़ाते हैं, तो लोग एकदम डरते हैं, नहीं नहीं प्रभु जी नहीं 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 हम छू नहीं सकते अभी इसको, हम अभी नॉनवेज खा के आए हैं या वो खा, ऐसा लोग डरते हैं। तो क्यों डरते? क्योंकि उनको पता हम गलत काम करके आए हैं। तो इसीलिए ये शाम तंदगत पापम, ये पाप कर्म जो होता है ना, ये पीछा नहीं छोड़ता एक व्यक्ति का। अब दो प्रकार के पाप कर्म का रिजल्ट आता है। श्रीला रूपा गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, एक होता है प्रारब्ध कर्मा और एक होता है अप्रारब्ध कर्मा। ऑफकोर्स इसमें डिटेल्स है, मैं नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन आपको दो चीज बताता हूँ, ये आपके लिए जानकारी के लिए अच्छा होगा। प्रारब्ध क्या है? जिस पाप कर्म का फल अभी आप भोग रहे हो वो प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध मतलब वो फलित हो चुका है। जैसे एक पेड़ में अभी बीज डाला, पेड़ में फल उग चुका है,
तो रूप गोस्वामी बताते हैं कि प्रारब्ध पाप कर्म से क्या क्या रिजल्ट आता है। पहला कुछ 4-5 रिजल्ट आते हैं। एक आता है कुरूप पैदा होना। कोई व्यक्ति अगर सुंदर पैदा नहीं होता, ऑफकोर्स अभी इसमें कुछ कंपेयर मत किसी के बारे में मत सोचिएगा, लेकिन कि अरे तू सुंदर नहीं हो, पापी हो तुम, ऐसा नहीं सोचना हमको। लेकिन जिसका शरीर कुरूप है, ये पाप कर्म का फल से है, तो ये जन्म से ही उसको रिजल्ट आ गया है, जन्म से ही हुआ। या मान लीजिए कोई जन्म से ही कुछ विकलांग या कुछ मतलब आजकल तो विकलांग भी नहीं बोल सकते, आप दिव्यांग बोलना पड़ता है। अगर आप किसी हैंडीकैप को ऐसा बोल दिए तो केस हो जाएगा आप पर, तो आजकल उसको दिव्यांग या उसको बोलते हैं डिफरेंटली एबल्ड नाम दे दिया गया है। तो जो भी आप समझ गए होंगे कि जिस कोई मान लो हाथ पाँव से कुछ प्रॉब्लम है, पाप कर्म का फल है। तीसरा जो है गरीब, माने दरिद्रता में पैदा होना, ये पाप कर्म का फल है। चौथा लीगल कॉम्प्लिकेशंस। आप देखिए कोई व्यक्ति जो है, तो अब देखिए जैसे अभी कुरूप और ये सब चीज़ कुछ तो जन्म से, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो हैं आप जैसे बड़े होते हो तब आप कई लोगों को देखिए पूरा आधा जीवन खाली कोर्ट कचहरी में निकल जाता है। देखा होगा कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना फंस जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस में, कोई ज़मीन को लेकर के, कुछ घर में लफड़ा हो गया। अब एक सीधा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी एक घर में शादी हुई, तो वो बहू आई। अब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ और वो बहू ने कुछ तो कर लिया, जैसे हमारे खानदान में ऐसा एक हो गया था। तो वो बहू ने अपने आप को जला लिया या कुछ कर लिया। अब उस बेचारे माँ बाप का क्या दोष है, लेकिन केस होगा तो पूरा परिवार अंदर जाएगा, है ना, होता है ना ऐसा, पूरा परिवार अंदर जाता है। तो लीगल कॉम्प्लिकेशंस ये पाप कर्म का फल है। रूप गोस्वामी लिखते हैं ये चीज़ें। तो ऐसे बहुत सारे कर्मा है जो फलित हो चुके हैं, आप उसको भोग रहे हो अभी जीवन में, कुछ तो दुख जो आ रहा है। बट ऐसे बहुत सारे कर्मा जो अभी तक फल आया नहीं, आने वाला है, इसको बोलते हैं अप्रारब्ध कर्मा। अप्रारब्ध मतलब अभी तक वो हवा में है, मतलब वो अभी तक फलित हुआ नहीं है। तो वो कैसे आएगा? आपको बुरे सपने आना, आपको पता है बैड ड्रीम्स आना आपके पाप कर्म का फल है। आप देखते कभी भयंकर सपना हम लोग को आता है, एकदम हॉरर कर देने वाला, मतलब डर के पसीना से उठ जाते हैं हम लोग एकदम, ये पाप कर्म का फल है। इवन कोई गुरु है और अगर उसका कोई डिसाइपल है, कोई शिष्य, वो गलत काम कर रहा है तो उसको बुरा सपना आएगा, समझ रहे आप? तो ये और दूसरा है पाप करने की वृत्ति आ जाती है। आप कर नहीं रहे हो लेकिन वृत्ति, फॉर एग्जाम्पल अभी कोई व्यक्ति जा रहा है, हाँ, अगर वो जैसे मान लो कोई शराब का दुकान देखा तो एकदम स्ट्रॉन्ग अर्ज जाएगा उसके अंदर, मुझे तो पीना है जा करके, बहुत जबरदस्त। हालांकि वो कर नहीं रहा लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन आना, ये अप्रारब्ध है, ये अभी तक आया नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो रेस्टलेस फील करता है, एकदम उसको फील होता है कि अरे मैं अपने आप को कैसे रोकूं, चाह के भी नहीं रोक पाता वो अपने आप को, ये अप्रारब्ध है। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो प्रारब्ध और अप्रारब्ध दोनों खत्म कर सकता है। इस दुनिया में कोई ऐसा मार्ग नहीं है, कोई ऐसी तरीका नहीं है जिससे आप प्रारब्ध कर्म खत्म कर सको, लेकिन भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो प्रारब्ध को भी खत्म कर सकता है। इतना पावरफुल है ये। मतलब मान लो कोई पाप कर्म का फल आने वाला आपके जीवन में, उसको रोक देगा, वो उसको रोक देगा। हाँ, देखिए इस दुनिया में कर्म का चक्कर बहुत गहना, कर्मणो गति। कोई भी व्यक्ति अपने किए हुए कर्म के फल से बच नहीं सकता, कोई भी। ये नियम बना दिया गया तो बना दिया गया, आप हम में से कोई बच नहीं सकता। तो हम लोग को बहुत सोच समझ के अपने जीवन में कर्म को चूज करना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना। ये मत सोचिए कि बस कुछ भी हम कर देंगे कोई रिजल्ट नहीं आएगा, आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा, उसका रिजल्ट आएगा। हमने खुद देखा है मेरे जीवन में, अभी मुझे 15-16 साल हो गए भक्ति में। कुछ कुछ लोग भक्ति मार्ग में आते हैं और बहुत स्ट्रांग भक्ति करते हैं, बहुत स्ट्रांग। तो इवन 64 माला तक पहुंच जाते हैं लोग, करना शुरू कर देते हैं, धोती कुर्ता पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, सारा सब छोड़ देते हैं। 1 महीना, 2 महीना, 3-4 महीना बीतता है, सडनली उनका जो पाप, अगर मान लो उनके प्रीवियस लाइफ में उन्होंने बहुत पाप कर्म किया होगा, वो सरफेस वापस आ जाता है सरफेस पर और उन्हें टिकना मुश्किल होता है। और सडनली उसके जीवन में ऐसा टर्न आता है, वो एथिस्ट बन जाता है, उसका पूरा फेथ टूट जाता है। इसीलिए भगवान बोलते हैं जनानाम पुण्य कर्मणा। तो आप ये मत सोचिए कि अगर आपने पूर्व जन्म में कुछ पुण्य किया तो उसका फल नहीं आएगा, 100% आएगा, 100%। जैसे अभी आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं,
तो आपने अपने इंटरनल अकाउंट में जोड़ दिया इसको, इसका फल आपको 100% मिलना है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा 100%, क्योंकि ये शास्त्र में बताया गया है। तो अब पुण्य कर्म क्या है वो भी भगवान भागवतम बता रहे हैं। पुण्य कर्म क्या है? सिन्वताम सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो अभद्राणी विदुनोति सुहृत्सताम। तो पुण्य कर्म का मतलब है भक्ति, श्रवण करना, भगवान की कथा का श्रवण करना, उनके बारे में सुनना, उनके बारे में कीर्तन करना, ये पुण्य कर्म है। और इससे क्या होगा? जो भगवान आपके हृदय में बैठे हुए हैं, वो जैसे ही आप कृष्ण के बारे में सुनते हो, भगवान के बारे में, वो एक क्या बोलते हैं डिटर्जेंट पाउडर लेकर के, सर्फ एक्सेल लेकर के आपका हृदय साफ करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही आप कथा सुन रहे हो, मतलब आपका सफाई हो रहा है अंदर, धुनोती, प्रकृष्ट रूपे न धुनोती, बड़ा भयंकर महाक्लीनिंग करते हैं वो अंदर बैठ करके। तो धीरे धीरे सारा ये पाप की वृत्ति चली जाएगी। तो परीक्षित महाराज जो है वो सुखदेव गोस्वामी से पूछ रहे थे इस पाप के बारे में। तो क्या हुआ, 5वें स्कंद में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने नरक के बारे में बताया। 26 प्रकार का नरक है, आप उसके बारे में सुन लोग ना रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नरक का वर्णन किया गया, छवि आप पढ़ लो, डर जाएंगे हम लोग, इतना भयंकर पनिशमेंट है। कोई भी अगर इस संसार में गलती करता है तो, इसलिए लोग पढ़ते ही नहीं, उस सेक्शन को स्किप मार देते। बहुत भयंकर है, बहुत भयंकर है। आपको मैं क्या बताऊं, अभी 2-4 बताऊंगा तो आप भी डर जाओगे। अभी यहाँ पर छोड़ी वो नहीं बताते अभी। तो जब वो नरक का वर्णन सुने, परीक्षित महाराज ये वैष्णव है, इनको दया आ गई। ये बोले अरे बाप रे बाप, ये कलयुग में तो जो लोग आ रहे हैं ये तो सब नरक में जाएंगे, क्योंकि सबका ऐसा ही कर्म है, इनको तो पता है, सब नियम तोड़ रहे हैं, सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, तो इनका उद्धार कैसे होगा? तो वैष्णव लोग को दया आती है, भक्तों को बहुत दया आती है। जब वो किसी व्यक्ति को देखता है कि ये बहुत सफ़र कर रहा है या बहुत तड़प रहा है, तो उसको अनायास दया आती है ना। तो परीक्षित महाराज ने पूछा सुखदेव गोस्वामी से कि हे सुखदेव गोस्वामी, कृपया इस नरक से बचने का उपाय बताइए, क्या उपाय है इसका? तो सुखदेव गोस्वामी ने उस समय उनको बहुत सारे प्रायश्चित का तरीका बताया। प्रायश्चित करो, अगर तुमने ये गलती किया तो ये करो, ये गलती का देखा। जैसे आप किसी तांत्रिक बाबा के पास जाइए तो आपको बताते हैं ना 16 सोमवार करो, ये यज्ञ करो, इतना दान दो, हाँ एक ऐसा करो, वो करो, बहुत कुछ बताते हैं। तो ऐसी सुखदेव गोस्वामी बता रहे थे, तपस्या, ब्रह्मचर्य ना, अलग अलग चीज बता रहे थे। तब परीक्षित महाराज ने कहा ये सब फालतू है। उन्हें बोल दिया, बोले ये जो आप मुझे तरीका बता रहे हो, इससे क्या होगा? जैसे एक हाथी है, कुंजवर शौचर, एक हाथी है, वो जब आप देखो तालाब के पास जाता है तो वो स्नान करता है, पूरा पानी में स्नान करता है। जैसे ही बाहर निकल के आता है तालाब से, वापस मिट्टी लेकर के अपने ऊपर डाल लेता है, वही सूंड से नहाता है और जस्ट बाहर आया और वापस से मिट्टी डाल के पूरा धुलम धुल हो जाता है। आप देखोगे कभी हाथी को ऑब्जर्व करोगे तेजी। तो बोले ये जो प्रायश्चित है ये वैसा ही है। तो एक व्यक्ति जो है वो कुछ समय तक प्रायश्चित करता है, फिर सोचता है मैं भी पाप नहीं करूंगा, लेकिन वो जैसे ही उससे दूर थोड़ा हटता है वो फिर से कर डालता है, वो फिर से। आपको एक उदाहरण देता हूँ, जैसे हमारे मंदिर में कई लोग आते हैं, हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु जी हमारे बच्चे को बुरी आदत लग गई है वीडियो देखने की या किसी को शराब पीने की, तो इसको छुटा दीजिए। तो हम बोलते भाई आप इसको वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में लेके जाइए। रिहेबिलिटेशन सेंटर एक होता है जहाँ पर नशा मुक्त केंद्र बोलते हैं ना, नशा मुक्त केंद्र। हाँ, तो ये आप थाने स्टेशन इसमें में जाइए ना, वहाँ पर सर फोटो चिपका रहता है। आप लोकल ट्रेन में देख रहेंगे सारे नशा से मुक्ति। आपको लगता है मुक्ति होती है वहाँ पर? कुछ नहीं होता। वो 3 महीना खाली आपको दूर रखते हैं उस चीज़ से और आपको काउंसलिंग करते हैं, बट जैसे ही वो बाहर निकलता है इतना पीता है वो कि फिर मतलब हद पार कर देता है। जैसे हाँ जैसे कोविड में हुआ था ना कि बीच में नहीं मिल रहा था, तो जब मिलना शुरू हुआ, हाँ इतना पिया मर गया आदमी। एक हमारे एक डिवोटी के कोई रिलेटिव थे, वो बताया प्रभु जी इतना पी डाला खत्म ही हो गया। शराब नहीं, वो आदमी। तो क्यों? तो ये है प्रायश्चित। तो जस्ट आप दूर रहोगे और आप बच जाओगे, ये काम नहीं करेगा। क्योंकि जब वो चीज आपके सामने वापस से आएगी
आप इतना ओवरवेल्म्ड हो जाओगे कि आप अपना कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ये सच्चाई है। तब परीक्षित महाराज ने कहा ये तो ऐसे है, ये काम नहीं करेगा, ये प्रायश्चित ये काम नहीं करेगा। जैसे मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि अभी कार्तिक महीना जब आता है तो कई बार हमारे भक्त लोग ये तपस्या करते हैं कि हम मीठा नहीं खाएंगे, एक महीना पूरा मीठा नहीं खाएंगे। लेकिन हमारे मंदिर में हर दिन मीठा बनता है, क्योंकि कार्तिक में बहुत लोग स्पॉन्सर करते हैं प्रसाद को। बहुत लोग जो है वो बोलते हैं कार्तिक का महीना है, हमारी तरफ से प्रसाद है, तो हर दिन मीठा बनता है। तो ये भक्त आके बैठता है, बगल में देखता है कि वो प्रभु जी बढ़िया से रसगुल्ला खा रहे हैं, रसमलाई खा रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, तो बोलता है प्रभु जी लेंगे आप? नहीं नहीं, कार्तिक का व्रत है, कार्तिक का व्रत है। उसको मन में इच्छा हो रही है लेकिन नहीं व्रत लिया है। और बार बार लोग उसे प्रभु जी लेंगे, प्रभु जी लेंगे, बार बार उसके सामने ही खा रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं। अब उसका मन चले जा रहा है। एक महीना वो कैसे तो करके रोकता है अपने आप को, कैसे करके। जैसी कार्तिक खत्म होता है, अरे बाप रे बाप, एक हमारा वृंदावन में एक भक्त जैसी कार्तिक खत्म हुआ आधा बाल्टी हलवा खा गया, आधा बाल्टी हलवा। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं सच बता रहा हूं, ऑपरेशन करके हलवा निकालना पड़ा, इतना ज्यादा उसको मतलब वो हो गया, तो पूरा ओवर एक्सेस में खा गया वो। तो ये तरीका सही नहीं है। तब वो बोलता तो क्या करे इंसान। तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अब मैं तुमको सही तरीके बताता हूं। तो एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वंती कार्ष्णेय निहारमिव भास्करा। ये बहुत फेमस श्लोक है भागवतम का, बहुत सुंदर श्लोक है। केचित, केचित केवल मतलब किंचित, केवल, केचित केवल्या भक्त्या, केवल भक्ति से, केचित केवल भक्त्या वासुदेव, किसको भक्ति? वासुदेव परायण। वासुदेव कृष्ण का नाम है, वासुदेव परायण। कृष्ण को परायण कोई व्यक्ति जब होता है और वो कुछ शुद्ध भक्ति करता है तो उसके जीवन से पाप वृत्ति ऐसे हट जाता है जैसे सूर्य के उदय होने से कुहासा हट जाता है। आप सुबह देखिए, जब अभी ठंड के मौसम में देख रहे हो, सुबह उठते थे कुहासा रहता है ना, लेकिन जैसी सूर्य उदय होता है कुहासा टिक नहीं सकता उसके सामने, पूरा गायब हो जाता है। ठंड के मौसम में आपका सुबह से आप कार ड्राइव कर रहे हो, लंबे ड्राइव पे आप गए हो, सामने पूरा कुछ दिखता ही नहीं है, लेकिन सूर्य आ गया टॉप पे, कुहासा का नामो निशान मिट जाता है। हाँ, निहारमिव भास्कर, भास्कर सूर्य का कहते हैं, ऊपर उठता है पूरा। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति के मन में केवला भक्ति, शुद्ध भक्ति उजागर हो गई, पाप करने की वृत्ति खत्म हो जाएगी पूरी। पाप कर्म तो छोड़ो, वृत्ति, हम लोग को कर्म से प्रॉब्लम नहीं है, हमको वृत्ति से प्रॉब्लम है। वृत्ति मतलब इंक्लिनेशन, पाप करने की इच्छा, इच्छा ही खत्म कर देता है। तो आप बोलोगे शुद्ध भक्त लोग कैसे अपने आप को रोक पाते हैं, कैसे अपने आप को बचा पाते हैं? अरे उनको इंटरेस्ट ही नहीं आता इस सब चीज में, उनको लगता है ये क्या है, तुम क्या कर रहे हो, ये है ना, ये क्या। जैसे अभी हम लोग अभी हम लोग यहाँ से आते हैं तो यहाँ पर एक शराब की दुकान है, तो जब भी हम लोग कार से आते हैं मैं देखता हूँ अभी इस टाइम में पूरा भयंकर भीड़ लगा हुआ है वहाँ पर। आप देखिए पूरा भर भर के जो है यहाँ चौक पे है ना दुकान, मैं हर बार देखता हूँ कि उसमें लोग ऐसे उछल रहे, मेरे को मेरे को मेरे को दे दो। मेरे को लगता है ये भगवान ही क्या पागल है, देखो ये लोग। अभी ये लोग क्या सोच रहे हैं, आज मजा आएगा मेरे को, अभी सब काम करके आए होंगे, थके वके होंगे, तो रात को सुने आज सैटरडे है, पी के सोएंगे, कल 1-2 बजे उठेंगे अभी दोपहर तक। तो ये सोच रहे ये स्वर्ग का सुख है मेरे लिए। तो 6 दिन काम करो और रात को पी के सो जाओ और संडे दिन भर सो, तो उसको लगता है ये सुख है मेरे लिए। लेकिन जब मान लो कल उसके लीवर में दर्द होगा, डॉक्टर के पास जाएगा, बोलेगा आपको कैंसर हो गया है, फिर रोता फिरेगा, फिर बोलेगा अरे भगवान कितना निर्दयी है, भगवान देखो क्या किया मेरे साथ, ये किया वो किया, ऐसा बोलता घूमेगा। उस मूर्ख को नहीं पता कि तुम हर शनिवार को जो काम किए हो वो भगवान देख रहे अपना टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से, और जब उसका रिजल्ट आ जाएगा तो रोता फिरेगा वो। तो हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका बीज हमने ही बोया है। आप भगवान को दोष नहीं दे सकते। ये आप देखिए, भगवान किसी का हिसाब चिकता रखते नहीं अपने पास, आप ये बात जान के रखिए। हाँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अब कई लोग कहते हैं कि पिछला जन्म का हमको क्यों कर्म आ रहा है। मान लीजिए आप एक ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, और आपने ट्रेन में देखा कि एक व्यक्ति आया जो दान पुण्य दे रहा है लोगों को, या बहुत अच्छे से बात कर रहा है, अच्छा बात बोल रहा है, कुछ गा रहा है, अच्छा व्यवहार कर रहा है,
तो आप मैंने एक अच्छा इंसान, आप बोलोगे कितना अच्छा इंसान था, भगवान इसको लंबी उम्र दे, भगवान इसको सुखी रखे, वो कर ऐसा। आप थोड़ा दूर चलते हो और आप देखते हो कि हाँ, मान लो कोई व्यक्ति है जो एकदम गरीब है, बेचारा का टांग नहीं है, हाथ नहीं है, ये नहीं है, तो फिर हमारे मन में आता है अरे भाई क्या भगवान इसके साथ किया, ये बेचारा क्या ऐसा किया था जो इतना इसको तकलीफ हो रहा है। कई लोग आते हैं ना, झाड़ू मारते रहते हैं, घसीटते चलते रहते हैं ऐसे करके। थोड़े दूर आप गए और आपने देखा एक व्यक्ति जो है किसी का पर्स मार रहा है या किसी को पीट रहा है ज़बरदस्ती, किसी को चाकू घोंप रहा है या मार के भाग रहा है। आपके मन में क्या आएगा? हे भगवान, इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हुआ था तो हम लोग को आया ना मन में, इन सब का तो खात्मा हो जाना चाहिए, है ना। अब आप खाली एक जन्म को देख रहे हो उसका, लेकिन भगवान पूरे चीज को देख रहा है, ठीक है। तो जो ये व्यक्ति अभी तड़प रहा है, वो कर रहा है, ये जो चाकू मार के गया अगला जन्म इसका ये होने वाला है। जब आपको दया आई ना, तो एक टाइम में आपको दया आ रही है, एक टाइम में आपको गुस्सा आ रहा है। तो भगवान सबके जीवन में वो चीज देखते हुए उसको सारे लाइफ का लेखा जोखा उनको पता है, क्योंकि भगवान ऊपर बैठे हुए, हमको ऊपर से दिखता नहीं, हम हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं, आप समझ रहे हो ना। लेकिन भगवान ऊपर से देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, तो इसका ये जन्म में क्या था, ये जन्म में क्या है, ये जन्म में क्या है, वो सब देख रहे हैं और बराबर उनको उनके कर्म के हिसाब से भगवान दे रहे हैं। इसीलिए किसी के जीवन में सुख दुख आ रहा है, ये बराबर हिसाब किताब हो रहा है, एक पॉइंट भी इधर उधर नहीं हो सकता। इतना परफेक्ट अरेंजमेंट है भगवान का, एक पॉइंट भी नहीं हो सकता। समझ रहे आप ये चीज को। तो इसीलिए क्या है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं केचित केवल्या भक्त्या, केवल भक्ति ऐसा मार्ग है जो हमारे जीवन से सभी पाप कर्मों की वृत्ति को खत्म कर देता है। ये कोई नहीं कर सकता। आप कितना यज्ञ कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, कुछ नहीं होने वाला। मतलब आपको कुछ फल मिलेगा, टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, बट आपके हृदय से वो शुद्धिकरण नहीं होगा। अब इसका एक उदाहरण हम देखेंगे, शास्त्र में आता है। इसी प्रसंग को आगे लेते हुए भगवान की महिमा गाते हुए, नाम की महिमा गाते हुए सुखदेव गोस्वामी अजामिल की कथा सुनाते हैं। आप लोगों ने कई बार सुनी होगी, लेकिन इसको बार बार सुनना चाहिए और ताकि हमारे जहन में घुस जाए ये चीज। अजामिल एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। इतने अच्छे गुण थे उसके, इतने अच्छे गुण, पूरा शील संपन्न। मतलब जो गुण उसके वर्णन है भागवतम में, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा इससे अच्छा व्यक्ति नहीं होगा दुनिया में। माँ बाप कितनी सेवा करता था कि आप सोच भी नहीं सकते हो। एकदम आज्ञाकारी पुत्र, एकदम वेदों के सारे श्लोक याद थे उसको। हर दिन सुबह उठ करके भगवान की पूजा करना। उसकी पत्नी भी थी और उनका एकदम इतना प्रेम से रखता था, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता था। बड़ों का सम्मान करना, भगवान में इष्ट देव की आराधना करना, पूजा करना, और जो है अपने घर में सबको खुश रखना, सबसे प्रेम से बात करना, ऐसा व्यक्ति था। बहुत ही जो है एकदम बोलते हैं ना सिविलाइज्ड ह्यूमन बीइंग, ऐसा व्यक्ति था। एक बार क्या हुआ, एक बार जंगल में गया फूल तोड़ने के लिए, भगवान की सेवा के लिए गया था फूल तोड़ने के लिए, लेकिन दुर्भाग्यवश इसने एक दृश्य देख लिया। इसने एक शूद्र और शूद्रानी, मतलब एक थर्ड क्लास के लोगों को आलिंगन करते हुए देख लिया, एक पुरुष और एक स्त्री को। जो लोग ठीक से कपड़े वपड़े नहीं पहने थे। तो क्या हुआ, इसके मन में विकार आ गया। काम का ऐसा वेग होता है, इसके मन में विकार आ गया और ये वहीं से चिंतन करने लगा। प्रॉब्लम क्या हुआ, चिंतन करने लगा ये। भगवान गीता में बोलते हैं ध्यायतो विषयाम पुंसा संगा से सुपजायते संगा संजायते कामत कामत क्रोधो विजायते। अब आप बोलोगे हम तो हर दिन देखते रहते हैं, या तो बिलबोर्ड में आप जाओ, कितना कलयुग में तो कितना आप सीन देखते रहते हो। फिल्म 3 घंटे की फिल्म में 1000 सीन ऐसे होंगे, है कि नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया इसके साथ, ध्यायतो, मन में कंटेम्पलेट करने लगा, मन में सोचने लगा। फूल तो तोड़ लिया, लेकिन जब आ रहा रास्ते में तब मन में सोचने लगा, अरे इन लोग को तो बड़ा आनंद आ रहा होगा, मुझे भी यह करना है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो एक प्रॉब्लम क्या है संसार में कि हम लोग जब किसी व्यक्ति को देखते हैं ना कि वो ये बहुत अच्छा भोग रहा है, बहुत एंजॉयमेंट, बहुत मजे कर रहा है, हमारे मन में विकार आ जाता है, मुझे भी ऐसा भोगना है, मुझे भी। लेकिन उसके पीछे कितना तकलीफ है वो आपको नहीं पता।
जैसे अभी मान लो एक BMW गाड़ी में कोई व्यक्ति गया और आपने देखा कि ये व्यक्ति जो है, डिस्टर्ब, कीप दिस फोन डाउन। सो आपने देखा कि ये व्यक्ति BMW में गया, बड़ा खुश होगा, बहुत आनंद में होगा, ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता था। लेकिन अगर वो व्यक्ति उतर के आपसे मिलेगा ना और आप उसको पूछो कि ये BMW खरीदने के लिए आपने कितना मेहनत किया है, वो बोलेगा मैं इसकी किस्त भी नहीं भर पा रहा हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे, कई लोग मुंबई में ऐसे हैं जो लोग केवल दिखावे के लिए कार, बड़ी कार खरीद के रखे हुए हैं, लेकिन वास्तव में उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे वो लोग, केवल दिखावे के लिए। हाँ, तो होता क्या है, देखिए उसको जो BMW में बैठने का सुख मिल रहा है, उतना ही वो मेहनत भी करा उतना पैसा कमाने के लिए। समझ रहे ना? जैसे आप 8 घंटा काम करके जितना कमा रहे हो, तो आप मारुति 800 में घूम रहे हो, तो उसको 12 घंटा काम करना पड़ रहा है, तो वो जो 4 घंटा एक्स्ट्रा काम किया उसका वो सुख, थोड़ा बहुत सुख प्राप्त कर रहा है, और वो भी बहुत क्षणिक है, वो भी बहुत क्षणिक है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी मारुति 800 ठुकाई तो मैक्सिमम 4-5 हज़ार खर्चा आएगा, उसके BMW ठुकाई ना 5 लाख का खर्चा आएगा। समझ रहे हैं बात को? तो क्या है, इस दुनिया में जो भी सुख आप मिलता है किसी को, उसके पीछे उतना दुख है, उतना कष्ट है। तो लेकिन हमको खाली सुख दिखता है, अरे ये व्यक्ति बड़ा सुखी होगा, इसके पास ये है, बड़ा सुखी होगा। लेकिन जब आप उसके जीवन में खड़े हो गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मोदी जी, अभी आप देख लो, अगर हम बोलेंगे मोदी जी दुनिया के सबसे बड़े लीडर, अभी इंडिया का भी एक बोले सबसे पावरफुल इंसान इंडिया में उनका नाम है, पहला नाम, बट आपको पता उनके कितने दुश्मन हैं? आप तो देखते होगे न्यूज़ में, कहीं अकेला व्यक्ति जा नहीं सकता, इवन टॉयलेट भी जाएंगे तो बाहर सिक्योरिटी खड़े रहेंगे, पता चला कोई बम उड़ा दिया। जैसे हमारा इस्कॉन पुणे मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो उसमें राष्ट्रपति आए थे, प्रणब मुखर्जी, हम लोग थे उस समय वहाँ पर। तो जिस डायस में वो बैठे थे ना, तो जिस चेयर में वो बैठे थे, उस पूरा ऐसे रेड कारपेट लगा हुआ था, उस चेयर के नीचे एक आदमी खड़ा हुआ था, मतलब स्टेज के नीचे। तो हम लोग बाद में पूछे उनसे कि आप लोग कैसे वो करते? बोलते कि राष्ट्रपति के नीचे कि अगर कैसे भी धमाका हुआ या कुछ भी हुआ ना, तो वो तुरंत उठा देगा राष्ट्रपति के ऊपर, मतलब इतना। और राष्ट्रपति जो खाना खाए, तो हमारे इस्कॉन मंदिर में जो कुक था, जो हेड कुक था, उसका सिग्नेचर लिया गया कि अगर राष्ट्रपति को ये खाना खाने के बाद कुछ हुआ, अगर फूड पॉइजनिंग या कुछ भी हुआ, तुम जेल में। साइन लिया गया उसका। तो हमारे ब्रह्मचारी बोले अरे यार मैं क्या गलती किया था? तो सब बोले भाई अच्छे से बनाओ। और वो तो छोड़िए, जिस दुकान से वो चावल आया जो राष्ट्रपति खाएंगे, उसका भी साइन लिया गया कि भाई तुम्हारा चावल जो है राष्ट्रपति खाने वाले हैं। तो मतलब इतना बंधन था कि वो आदमी, मतलब अभी जैसे अपन रास्ते में चल रहे हैं, चलो आपको मन हुआ कुछ यहाँ से भजिया उजिया खा लिए, प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं खा सकता। मान लो मोदी जी आ रहे हैं और बोले यार इसका भजिया मैं खा लेता हूँ, पहले उसका पूरा हिस्ट्री निकालेंगे कहाँ से आया भजिया वाला पाकिस्तान से तो नहीं आया है समझ रहे ना? तो मतलब कोई फ्रीडम नहीं है। आप देखिए कोई फ्रीडम नहीं है इनका। जीवन आप देखोगे तो बाप रे बाप, आप मना नहीं कर सकते, सबको खुश करना है। कोई आप अपने परिवार के लिए आप भी कुछ नहीं कर सकते, थोड़ा सा किया मीडिया में आ जाएगा, थोड़ा सा गलती हुआ मीडिया में आ जाएगा, समझ रहे ना? तो उतना वो टेंशन लेके चल रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करोगे जो ये सुख है और जो ये टेंशन है, आपको लगेगा भैया नहीं चाहिए ऐसा सुख मेरे को, मैं शांति से सो रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। वो कुछ लोग ही होते हैं जो उस लायक बने होते हैं, हम लोग संभाल नहीं पाएंगे उस चीज़ को, समझ रहे आप? तो इसलिए क्या होता है कि हमको खाली वो पार्ट दिखता है, अरे वर्ल्ड लीडर है, देखो हर जगह फोटो छप रखा है, हर जगह ये हुआ है, लेकिन आप उसके पीछे कितना प्रॉब्लम है आप उसको हम कभी वो नहीं कर पाते। तो ये अजामिल वही सोचने लगा, अरे ये लोग तो बढ़िया मस्त भोग रहे कर रहे हैं, मुझे भी ये करना है। अब इसकी मति फिर गई, पूरा काम वासना ऐसा बढ़ गया इसके अंदर, मति फिर गई। आया अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, हाँ, फिर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, और पूरा जो है वैश्यागमन करने लगा। घर में 10-10 प्रोस्टिट्यूट, 10-10 वैश्या को ले आया। पूरा जो ब्राह्मणिकल गुण था वो पूरा खत्म हो गया, शूद्र से भी नीचे गिर गया, मतलब एकदम थर्ड क्लास व्यक्ति बन गया एकदम ये। अब इन वैश्याओं को पालना है तो पैसा चाहिए, ये तो पैसा के लिए काम कर रहे हैं,
तो फिर क्या करेगा, डाकू बन गया, डकैत करने लगा, मर्डर करने लगा, मतलब पूरा पाप वृत्ति आ गया। तो ये एक्चुअली क्या होता है, पाप कर्म का फल क्या होता है, ब्राह्मणिकल गुण खत्म हो जाएगा। कोई व्यक्ति पाप करता है ना, तो कोई पता क्या फर्क पड़ता है हमको, आप देखोगे वो उस व्यक्ति का ब्राह्मणिकल गुण खत्म हो जाता है, वो फिर सत्वगुण में नहीं रह सकता, वो तमोगुण में चला जाता है व्यक्ति, और फिर वो एक पाप को छुपाने के लिए 1000 और पाप करेगा। ये उसका कॉन्सिक्वेंस है, प्रभुपाद जी बताते हैं चीजें, आप बच ही नहीं पाओगे उससे, फिर एक के बाद एक लग जाएगा और उसका जीवन पूरा नरकमय हो जाएगा फिर। और अजामिल का ऐसा ही हाल हो गया, वो अब चाह के भी वो अपने वास्तव में अच्छे जीवन में नहीं जा सकता था। तो फिर क्या हुआ, लेकिन सौभाग्यवश क्योंकि उसने बचपन में भगवान की इतनी सेवा करी, वो किया। देखिए मैं आपको बताया ना, पुण्य कर्मना, कर्म का फल आता है। तो कुछ ऋषिगण उसके घर से पास हो रहे थे और उसी समय उसको एक वैश्य से एक पुत्र हुआ था। तो वो लोग आकर के उस ऋषिगण को पूछे कि महाराज आप इसका नाम रख दीजिए। तो उसने कहा नारायण नाम रख दो इसका, नारायण पूरा नाम रख दो। तो ये नारायण, और ये अजामिल का सबसे फेवरेट पुत्र था, सबसे छोटा था और बहुत ही। तो अजामिल को इतना आसक्ति था इससे कि दिन में कम सैकड़ों बार नारायण बोलता था, नारायण मेरे लिए पानी ला, नारायण मेरे लिए कर। जैसे आप देखते हो कुछ कुछ बूढ़े लोग होते हैं, उनका नौकर का नाम भी कभी कभी ऐसा रह जाता है, या कोई, या अपने बेटे पुत्र कोई नाम दिन भर नारायण नारायण बोलते रहते हैं कुछ कुछ घर में। इसीलिए पहले जमाने में लोग बच्चों के नाम भगवान के नाम रखते थे, भगवान के नाम पे रखते थे। तो ये नारायण 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 बोलता था, करते करते उम्र बीत गई। उम्र बीतने के बाद जो है मृत्यु का समय आ गया, डेड बेड पर लेटा हुआ है अब, लेकिन वहाँ पर भी नारायण बोल रहा है, नारायण मेरे को दवाई ला दे, नारायण मेरे को ये कर दे, ये ला दे, मेरा हाथ दबा दे, ऐसे ऐसे नारायण बोल जा रहा है। लेकिन एक दिन समय आ गया और जो है ये डेड बेड पर लेटा हुआ है और इसने देखा 3 यमदूत आ गए इसके पास। ठीक है, 3 यमदूत, इतना भयंकर उनका रूप था, इतना भयंकर, उसका वर्णन भी है भागवतम में। मतलब कॉपरी उनका हेयर और पूरा मुंह एंगड़ा बेंगड़ा हो रखा है पूरा, और एकदम वो फांस पकड़ रखे। अभी आपको लग रहा होगा ये सब इमेजिनरी है, लेकिन आपको पता है मैं, हमारे इस्कॉन में ऐसे लोग हैं जिन्होंने यमदूत को देखा है। हमारे एक प्रभु जी हैं, वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, ठीक है, और उनके बगल में जो वार्ड में एक व्यक्ति था, उसकी जस्ट मृत्यु हुई। और ये प्रभु जी बताते हैं कि मैंने 3 लोगों को आते हुए देखा है और उसकी आत्मा को पकड़ के ले जाते हुए देखा है मैंने, वो क्लेम कर रहे हैं। वो तो छोड़िए, विदेश में किताब बांट रहे थे हमारे भक्त लोग, तो प्रभुपाद जी ने किताब लिखा है सेकेंड चांस। अगर आप इस्कॉन जाएंगे तो उस सेकेंड चांस में ये अजामिल की कहानी बताई गई है। तो उसका जो फ्रंट कवर है उसमें ये 3 यमदूतों का फोटो बनाया गया है, जो पहला पेज में फ्रंट कवर में। तो एक माता जी जो है बुक वो लोग बांट रहे थे, और वो माता जी कहते कि बोले ये किताब दिखाइए। उसने देखा, बोले ये लोग कौन है? तो उन्होंने बताया ये तो यमदूत है भागवतम में। बोले इनको मैंने देखा है। उसको कुछ पता नहीं इस्कॉन क्या है, क्या ये भागवतम क्या, कुछ पता नहीं। वो बोली इनको मैंने देखा है, एग्जैक्टली ऐसा ही है। फिर उन्हें खोल के दिखाया तो बोले पूरा एग्जैक्टली मैंने इसको ऐसा देखा है कि मैंने, क्योंकि कई कई लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है, मतलब जस्ट मृत्यु के निकट थे। और वो फिर वो किताब ली, वो धीरे धीरे आगे क्या भक्त बनी वो तो पता नहीं, लेकिन बहुत लोगों को ये एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये यमदूत झूठ नहीं है, आप ये मत सोचिए कि ये क्या होते हैं, इसीलिए इतने भयंकर होते हैं। आप देखिए कई लोग जब प्राण त्यागते हैं ना तो उनका मल मूत्र निकल जाता है। क्यों निकलता है? डर के मारे। जब यमदूत, इतना डर लगता है ना कि मतलब मल मूत्र निकल जाता है। तो ये लोग सच्चाई है। तो जो लोग बहुत पाप करते हैं ना तो उनका गति ये है, ये यमदूत आएंगे और ये लोग यमदूत यमराज के एजेंट होते हैं और ये लोग पकड़ के लेके जाते हैं। अभी क्या होता है, ये आप अगर गरुड़ पुराण, जब किसी की मृत्यु होती है तो आप गरुड़ पुराण पढ़ते हैं, आपने देखा होगा। तो अभी क्या है, 2-3 साल पहले मेरी दादी ग्रैंडमदर का मेरा उनका हुआ था, मृत्यु हुआ था, तो वो पढ़ रहे थे। तो मैं सुना उसे पहली बार, मतलब मैं बैठ के सुना, मतलब है क्या लिखा क्या उसमें, पूरा वो पाठ लिखा गया है जैसे से उस आत्मा को लेके जाते हैं, प्रेत को। आप देखिए, जस्ट जानने की बात है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो 12 अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से इतना दिन का शोक सभा रखते हैं, 11 दिन, 12 दिन, 13 दिन, उनका फोटो रख करके अगरबत्ती जलाते हुए करते हैं। ये क्या है 11 दिन 12 दिन, क्यों मेंशन है शास्त्र में?
ये वो अवधि है जो उसको यहाँ से यमपुरी जाने तक टाइम लगता है, वो टाइम लगता है। और उस समय लोग बहुत दान करते हैं। आप देखो, ब्राह्मण को बुला के चप्पल देते हैं, खाट देते हैं, पानी पीने का बॉटल वोटल देते हैं। हमारे में तो बहुत करते हैं, मैं देखा हूँ। ये क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप यहाँ ब्राह्मण को दान दोगे तो वो जो प्रेत जा रहा है उसको वो सब सुविधा मिलती रहती है। नहीं तो बोला गया है कि जब उसको लेके जाते हैं ना यमदूत लोग, तो गरम गरम जलता हुआ उसमें चलना पड़ता है, रेत में, गरम रेत में चलना पड़ता है उसको। बहुत तकलीफ होता है, बहुत भयंकर तकलीफ है ये। अगर तो जितना उसका गहन पाप कर्म उतना उसको प्रताड़ना करेंगे लोग। और ये लोग छोड़ते नहीं है, लोग बहुत बुरा मारते हैं। एक जगह में तो ऐसा लिखा गया है, थोड़ा आपको डरा रहा हूं मैं। 2 हाथी लोग ऐसे हाथ पकड़ लेंगे, ठीक है, और दोनों सूंड से खींच देते हाथ को, तो ये पूरा उखड़ता है। अब इतना पेन होता है, हाँ, लेकिन फिर से हाथ आके जुड़ जाता है, क्योंकि उस प्रेत को यातना शरीर मिलता है। जैसे अगर अपना शरीर है, ज़्यादा पेन दोगे मर जाएगा शरीर, मतलब मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब यमलोक जाता है लोग ना, उसको मृत्यु नहीं होती है, दुख होगा, कष्ट होगा, मृत्यु नहीं होगी। सोचिए आप, कष्ट होगा लेकिन मृत्यु नहीं होगी। फिर से जुड़ जाएगा, फिर तोड़ेंगे, फिर करेंगे। तो बहुत भयंकर ये है। अब आपके ऊपर है, मानो या मत मानो, लेकिन शास्त्र तो ये कहता है। हाँ, तो ये अजामिल देखा, इन यमदूतों को देखा, और ये तो चिल्लाया जोर से, नारायण। इसके मुंह से वही निकला, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब आप जब किसी भयानक स्थिति में हो, आप उस व्यक्ति को याद करते हो जो आप सबसे अटैच्ड हो। फॉर एग्जाम्पल याद करो, बचपन में जब हम साइकिल चला रहे हैं और हम गिरने वाले, किसका नाम लेते हैं? मम्मी, माँ, अम्मा बोलते हैं ना, क्योंकि पता है यही बचाएगी। मतलब हर चीज़ में वही याद आती है बचपन में। जैसे अभी हमारे आप इस्कॉन में जाइए तो सब लोग बोले हरे कृष्णा, ये गौरांगा, गौर हरी, ऐसे बोलते लोग। कुछ भी हुआ, हे गौरांगा, अच्छा है ये तो, क्योंकि ऐसा आदत पड़ गया है। तो ये चिल्लाया नारायण, ठीक है। जैसी नारायण बोला, 4 विष्णुदूत खड़े हो गए वहां करके, 4 एकदम एफल्जेंट, एकदम चमकदार, उनका पूरा विष्णु सा रूप लग रहा है। पीतांबर वस्त्र पहने, शंख चक्र गदा पद्म धारण कर करके जो है पूरा जो है चारों खड़े हो गए, और तुरंत बोला यमदूतों को, रुक जाओ, तुम इसको नहीं ले जा सकते। तो यमदूत बोले, ए तुम कहाँ आए हो? देखो नाम इसका ही लिखा हुआ है, एड्रेस, एज, आधार कार्ड, सब कुछ है, पूरा प्रॉपर व्यक्ति, ये हमारा कैंडिडेट है। तो विष्णु बोले, हम नहीं जानते, अभी नहीं ले जा सकते इसको। बोले तुम लोग कौन हो? बोले हम लोग विष्णु के दूत हैं, और हम तुमको कह रहे हैं। तो बोलते अरे इसका चिट्ठा दिखाऊंगा तुमको। तो उसका पूरा बायोग्राफी खोल दिया अजामिल का। बोला देखो, पाप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 1000, पूरा पाप का चिट्ठा निकाल दिया। इतना पाप किया, इतना पाप किया है कि अभी इसका तो अच्छे से मरम्मत करना हम लोग को। हम लोग इसका सेल इंतजार बना रखे हैं वहाँ पर यमपुरी में, अभी ले जाना है इसको। तो विष्णु बोलते हैं इसका सारा पाप माफ हो गया है, ये अभी सिनलेस हो गया है, मतलब इसका कोई पाप नहीं बचा, सब खत्म हो चुका है। बोला क्या बात कर रहे हो, कुछ प्रायश्चित तो किया नहीं? बोला इसने नारायण शब्द बोल दिया, खत्म। एक खाली नारायण मुंह से निकल गया, सारा पाप माफ हो गया। तो बोले ये कहाँ का नियम भाई, कभी सुना नहीं है तो हमने। हाँ, आज तक ऐसा हुआ नहीं कि हम लोग गलत एड्रेस में गए हों और ऐसा कोई नारायण बोल दे हो जाए। बोले जाके अपने मालिक से पूछ के आओ, जाओ यमराज के पास। अब यमराज महाजन है, यमराज एक शुद्ध भक्त है। ये लोग तुरंत भाग के गए, बोले यमराज को, बोले यमराज आप क्या, कहाँ भेजे हमको? पहली बार ऐसा हुआ कि हमारी अथॉरिटी के ऊपर भी कोई अथॉरिटी है, मतलब हमारा ये कैंडिडेट था, इसको लाना था और वो लोग रोक दिया हमको। तो बोले तुम लोग कहाँ गए थे? बोला अरे ऐसा ऐसा जामिल था, आपने एड्रेस दिया, सब बराबर गए थे हम लोग। तो देखो इतना पापी ये है, और क्या हुआ बताओ? बोले 4 बड़े बड़े एकदम बुरे एफल्जेंट लोग एकदम आ गए और ये लोग हमको रोक दिए। बोले फिर यमराज ने अपने उसमें देखा एंटीना लगा करके कि क्या सीन हुआ। वो बोला अरे 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 सब क्लियर हो चुका है, उसके पास भूल से जाना मत अभी तुम लोग। फिर वहाँ पर यमराज क्या बोलते हैं, यमराज उनको बोलते हैं देखो विष्णुदूतो, यमदूतो, मैं तुमको एक बात सिखाना चाहता हूँ, मैं तुमको बताना भूल गया, तुम्हें ट्रेनिंग में ये मॉड्यूल सिखाया नहीं था। कोई भी व्यक्ति जो तिलक लगा रहा है, जो कंठी माला पहना है,
और जिसके मुख पे हरे कृष्ण महामंत्र का नाम है, कृष्ण का नाम है, उनके पास भूल से जाना मत। बोले उनके पास तुम जाओगे तो मैं भी तुमको बचा नहीं पाऊंगा, मेरी भी इतनी औकात नहीं कि तुमको बचा पाऊंगा, फिर जो भगवान विष्णु तुम्हारा हाल करेंगे। इसीलिए ये भागवतम में 36 स्कंद में मेंशन है कि कोई अगर एक वैष्णव है, भगवान का भक्त है, ऐसा संभव ही नहीं होगा कि कभी जिंदगी में यमदूतों का दर्शन भी कर ले, कभी नहीं हो सकता ऐसा, अगर आप केवल वैष्णव हो भगवान। इसलिए हमें कंठी माला पहनते हैं। ये तुलसी माला जो हम पहनते हैं गले में, और जो हम ये कंठी तुलसी पर जप करते हैं, तिलक लगाते हैं, ऊर्ध्व पुंड्रक तिलक लगाते हैं, इसका बहुत लाभ है। आप ऐसे ही नहीं लगा, क्योंकि देखिए जब हमारा शरीर छूटेगा ये हमारे गले में होगा, समझ रहे आप। अब इसको कौन पहन सकता है कंठी माला को? जो 4 नियम पालन करता है, 4 नियम जो पालन करता है और जो केवल भगवान का प्रसाद खाता है, उसको ही पहनना चाहिए ये, क्योंकि तुलसी है। तो ये हम क्यों पहनते हैं कंठी माला? कि हे भगवान, मेरे अंदर जो भी जाए वो आपके प्रियसी तुलसी का स्पर्श करते हुए अंदर जाए, और मेरे मुख से जो भी बाहर निकले वो आपका गुणगान निकले, इसलिए तुलसी पहनते हैं। इसलिए भक्तों का जब अंतिम क्रिया करते हैं तो उसके मुंह में तुलसी रखते हैं, वैसे बाहर के लोग भी रखते हैं, गंगा जल डालते हैं, तो यमदूत का दर्शन कभी भी नहीं होगा। और यमराज ने उनको बैठा के सिखाया कि देखो तुम पूरे दुनिया में विचरण करने के काबिल हो, लेकिन केवल भक्तों को छोड़ करके, क्योंकि भक्तों का जो डायरेक्टरी है वो डायरेक्ट भगवान विष्णु संभालते हैं, वो मेरा जुरिडिक्शन में नहीं है। तो इसलिए अगर आप भक्त बन रहे हैं, आप वैष्णव बन रहे हैं, तो आप समझिए आप यमराज के खाते से आपका खाता ही डिलीट हो चुका है, पूरा खत्म हो जाता है। ये उदाहरण है, जगह मदी का उदाहरण हम सुनते हैं ना, पूरा डिलीट हो जाता है, पूरा अकाउंट डिलीट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि भक्तों का स्पेशल केयर भगवान ले लेते हैं, अपने हाथ में ले लेते हैं, पूरा केस अपने हाथ में ले लेते हैं। वो कितना ही बड़ा पापी क्यों ना हो, कोई भक्ति कराना, अघम दुन्वंती कार्ष्णया, खत्म कर देते भगवान उसको, विदुन होती। ये भक्ति का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, सबसे बड़ा। आप ग्रेजुअली जब भक्ति करोगे आप रियलाइज कर पाओगे क्या इसका महत्व है। तो फिर जब अजामिला उनको देखता है चारों को, तब ऐसा नहीं है कि उसका तो वहां पर पाप खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद विष्णु चल जाते हैं, और उसके बाद जो उसको ठाका लगता है, अरे बाप, बहुत रोता है, बोलता है हे भगवान मैंने क्या किया मेरे जीवन में, और सब कुछ छोड़ छाड़ के हरिद्वार जाता है। 20 साल तक केवल हरिनाम जप करता है, 20 साल तक। इसलिए इसका नाम दिया गया सेकेंड चांस। हाँ, इसको एक चांस तो मिल गया, मतलब पहला चांस मिला था ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के, लेकिन भगवान ने दूसरा मौका दिया। देखिए हम सबको मौका मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। अब ये मत सोचिए हम बढ़िया से पाप करेंगे और जब अंतिम समय आएगा नारायण बोल देंगे, ये कभी वो नहीं आएगा, है ना। कई अब भक्त लोग हम लोग बोलते हैं कि देखो खाली नारायण बोले से अजामिल बच गया। बोलता प्रभु जी कितना सिंपल है, मस्त ऐश करो, खाओ पियो, जब मृत्यु आ रही है तो बढ़िया हरे कृष्णा बोल दो। कभी होगा? कभी नहीं होगा। अभी मान लो कनपट्टी बंदूक लगाता हूं मैं, अभी मान लो, और आपको बोलो बोलो हरे कृष्णा, ऐसा पसीना छूटेगा मुंह से नाम नहीं निकलेगा, समझ रहे कि नहीं। तो अंतकाले च मामेव, जो चीज आप जिंदगी भर याद करेंगे वही आपके अंतकाल में आएगा। इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं अभी से स्टार्ट कर दो। आप दिन में जितना बार कृष्ण का नाम लोगे, जितना बार आप वो करते रहोगे, तो मोस्ट लाइकली है कि हमारे अंतिम समय में भगवान का नाम हमारे जीवा पर आ जाए। मोस्ट लाइकली है कि अगर हम लोग अभी से प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन लोग जो है वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो सोचते हैं क्या फर्क पड़ता है, क्यों दिन भर हरे कृष्णा बोलने का, क्यों भागवतम पढ़ने का, क्यों। अरे आप जानते नहीं हो, आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे ना, आपका मन जो है उतना भगवान में रमता जाएगा। क्योंकि जब अंतिम समय आएगा ना, उस समय मन में बहुत विचलन हो जाएगा, आपको सारी पास्ट मेमोरी याद आएगी। आप देखना, पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया कि नहीं, कोई बूढ़े व्यक्ति को देखना जो बस शरीर छोड़ने वाला है 10 दिन 15 दिन में। मैंने मेरी ग्रैंडमदर को देखा, आप यकीन नहीं मानेंगे, वो 50 साल पहले की बातें को वो बड़बड़ा रही थी। उनके पास जब हम लोग जाते थे यहाँ से, उनके पास बैठो ना, 50 साल पहले तुम्हारे दादाजी ऐसे थे, देखो वो मुझसे मिलने नहीं आया, वो ये नहीं किया, वो सारी फालतू की बातें। हम बोल रहे अरे दादी जप कर लो, हरे कृष्णा बोल लो, नहीं वो नहीं निकल रहा उसके मुख से, क्योंकि जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं किया ना, वो नहीं निकल रहा।
वो सब पुरानी बातें, वो रिश्तेदार वहां पर ये है, वैसा किया, और जो उसको सबसे ज्यादा जख्म किया है, मतलब मान लो किसी से झगड़ा हुआ या कुछ, सब याद रहेगा। वो मेरा खेत ले लिया, मेरा दुकान था, मेरा प्रॉपर्टी था, मेरा ये था, वो सब याद आएगा आपको। क्यों? जो जो चीज आप अपने मन में स्टोर करते जा रहे हो अभी, वो सब चीज उस समय आएगी सामने, और वो सब याद करोगे तो फिर क्या होगा? वो खेत का याद करो, खेत में चूहा बन के पैदा होना पड़ेगा फिर, सच में। तो समय आते आते जो है प्रैक्टिस करना होगा, ये प्रैक्टिस में नहीं होगा, इसीलिए हम लोग अभी से स्टार्ट कर देते हैं। चलो, इसलिए जो जितना जल्दी आ गया भक्ति में उतना भाग्यशाली है। हाँ, इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कौमारम आचरित प्राज्ञो, 5 साल के देखो बच्चे लोग कितने भाग्यशाली है। अभी छोटे उम्र से लोग चैंटिंग शुरू कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, कितना बड़ा भाग्य है इनका। और ये इनको इसलिए मिल रहा है क्योंकि पूर्व जन्म में ये लोग सब भक्ति किए होंगे, इसलिए इनको इतने कम मिल रहा है। अभी हम लोग को थोड़ा लेट मिल रहा है, कई लोग को बहुत लेट मिल रहा है। तो इसीलिए क्या है, शीघ्र जितना जल्दी हो सके पकड़ लीजिए, माला पकड़िए, जप कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। मोस्ट लाइकली अंत काल में जाकर के भगवान का नाम आ गया, आपका जीवन सफल हो गया। खाली कैसे भी करके कृष्ण का नाम आ जाए बस मुंह पे, अंत काल में खत्म, सारा रिएक्शन वहीं का वहीं पूरा खत्म हो जाएगा, आप बैक टू गॉडेड जा रहे हो। और फिर जब 20 साल बाद हरिद्वार में अजामिल ने प्रैक्टिस किया, तब आप भगवान विष्णु ने स्वयं उनके लिए एक रथ भेजा, और रथ में नंद सुनंद जो उनके सारथी थे वो आए, और अजामिल का हाथ पकड़ करके उस रथ में बैठा करके भगवताम लेके गए उसको, अजामिल को। सोचिए, तो कहाँ इतना पापी, लेकिन देखिए भक्ति का बल, देखिए नाम का बल, देखिए कि जो है भगवत धाम जाने के योग्य में। जैसे तुकाराम महाराज को लेके गए थे ना, ये दिन वैकुंठ गमन हुआ था उनका, जो देहू में स्थान है। तो ये सब झूठ नहीं है, सच्चाई है, ये भागवतम की कथाएं हैं। तो हम लोग इसे सीखना होगा कि ठीक है, हमारे जीवन में भी कुछ हमसे जाने जान में गलती भूल हो गई होगी, अब रोक दीजिए, अब नहीं करना, क्योंकि अब हम भक्ति में आ गए हैं। तो प्रभुपाद जी जब वेस्टर्न में गए तो वहाँ तो सारे पापी बैठे हुए थे, सब उल्टा सीधा काम करके बैठे थे। तो प्रभुपाद जी जब दीक्षा देते थे ना, तो ऐसे माला देके बोलते थे सिन नो मोर, और पाप मत करो, जो हो गया हो गया। तो आपको पता है जब गुरु दीक्षा देते हैं ना, तो दीक्षा के दिन यज्ञ होता है, और यज्ञ में राई, सरसों राई का जो सीड होता है, राई का जो दाने होते हैं, वो गुरु जी जो है उसका आहुति देते हैं यज्ञ कुंड में। वो हाँ, वो तिल राई जो, वो क्या होता है पता है, वो जो उसके बीज आपके पाप के बीज होते हैं, और गुरुजी उस दिन आपका सारा पाप खत्म कर देते हैं, सारा पाप अपनी शक्ति से गुरुजी उस दिन सारा पाप खत्म कर देते हैं, जो भी आपने प्रीवियस में किया है, जितने जन्मों में किया है। इसलिए हम गुरु को इतना ऋणी होते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपका पाप लेने को तैयार होगा, बोलो है कोई? आपकी पत्नी भी नहीं होगी तैयार। मैं इसका उदाहरण देता हूं, ये मृगारी नहीं, वाल्मीकि मुनि जो थे, तो जब ये जानवरों को मार रहे थे, नारद मुनि आए और बोले तुम किसके लिए कर रहे हो ये पाप? बोले मेरे परिवार के लिए कर रहा हूं। बोले अच्छा जाके पूछो तो कि इस पाप के धन को तो वो शेयर करते हैं, लेकिन ये पाप का जो कर्म है, जो पाप का रिएक्शन आएगा, उसको शेयर करेंगे क्या? तो जाके पत्नी को बुला, तो पत्नी बोला तुम्हारा कर्तव्य है हमको लाके खिलाना, हम क्यों शेयर करेंगे, तुमको भोगना पड़ेगा। इसको शौक लगा, अरे मैं इतना पाप कर रहा हूं तुम लोग के लिए, जानवरों को मार मार के खिला रहा हूं तुम लोगों को। तो बच्चे के पास गया, बोले हमको क्यों पैदा किया तुमने पैदा किया ना, तुमको पालना पड़ेगा। तब इसका दिमाग ठनका, नारद मुनि आके बोला अरे ये सब तो कोई साथ नहीं देने वाला। तो बोले मूर्ख किसके लिए कर रहे हो फिर? तो इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो आपके पाप के गठरी को लेने को तैयार होगा, कोई भी नहीं होगा। पहली बात तो पता ही नहीं उसको कितना गठरी है, लेकिन फिर भी, लेकिन गुरु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ले लेता है उसको दयावश। इसीलिए हम गुरु को इतना ऋणी होते हैं। आप 100 जन्म भी ले लो, गुरु का हम कर्जा नहीं चुका सकते, 100 जन्म में भी नहीं चुका सकते। क्यों? क्योंकि वो हमारे कई हजारों करोड़ों जन्म का पाप लेके भस्म कर देता है। और उस दिन गुरु क्यों वो भस्म करता है? क्योंकि उस दिन वो आपसे वाव लेता है, अब से पाप नहीं करना। इसलिए हमारे ISKCON जब दीक्षा होती है ना, तो 4 नियम के हम कसम खाते हैं। हम लोग कसम खाते हैं यज्ञ के सामने, विग्रह के सामने, गुरु के सामने, वैष्णवों के सामने, कि आज से हम ये 4 नियम नहीं तोड़ेंगे। क्या क्या है वो? पहला, कोई प्रकार का मांसाहार नहीं करेंगे हम, ये नियम हमारे ISKCON में प्रभुपाद जी ने बनाया है, नो मीट ईटिंग। दूसरा,
कोई अवैध संग नहीं करेंगे, अपने विवाह के बाहर स्त्री पुरुष का संग नहीं करेंगे, नो इलिसिट सेक्स, ये सेकंड। तीसरा, नो इंटॉक्सिकेशन, कोई प्रकार का दारू और ऐसा ड्रग्स व्रग्स नहीं लेंगे। और चौथा, नो गैम्बलिंग, जुआ सट्टा ये सब नहीं खेलेंगे हम लोग। तो जब आप ये 4 नियम, तो ये कंडीशन होता है। तो गुरु कृष्ण को बोलते हैं, कृष्णा देखो ये जीवात्मा आया है, ये आज कसम खा रहा है कि मैं आज से 4 नियम पालन करूंगा और 16 माला का आपका नाम का जप करेगा। तो कृष्ण को वो प्रार्थना करते हैं, कृष्ण इसका सारा पाप माफ हो जाए। तो कृष्ण गुरु को क्या बोलते हैं, गुरु देखो तुम बोल रहे हो, बोल के मैं माफ कर रहा हूं इसको, ये बड़ा पापी व्यक्ति है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा इसको, लेकिन क्योंकि तुम मेरे शुद्ध भक्त हो मैं स्वीकार कर रहा हूं तुम्हारे कहने पर। रेफरेंस लगता है ना, हम बोलते हैं ना रेफरेंस क्या है, तो वो रेफरेंस से माफ करते हैं। लेकिन कृष्ण बोलते हैं अगर ये पाप किया तो, अगर ये दीक्षा का पाप किया तो क्या होगा। तब गुरु बोलता है मैं उसको भोगूंगा, मैं शेयर करूंगा उसका। इसीलिए दीक्षा के बाद अगर कोई शिष्य पाप करता है तो गुरु को रिएक्शन आता है, फिर 1/6 भाग गुरु को लेना पड़ता है। एक बार प्रभुपाद जी बहुत बीमार थे, बहुत बीमार हो गए, बहुत हो गया। तो शिष्य आकर के बोला कि प्रभुपाद आप इतने बीमार क्यों हो गए, क्यों क्या हुआ। बोले तुम लोग की वजह से हुआ हूँ, तुम लोग ठीक से पालन नहीं कर रहे हो, इसलिए मुझे तकलीफ आ रही है। तो इसीलिए आप हम जब भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो एक कमिटमेंट भी होना चाहिए। ये नहीं कि खाली हमको बस पॉजिटिव ले लिया और गुरु के प्रति कोई शरणागत नहीं, कोई कमिटमेंट नहीं है तो कुछ फायदा नहीं होगा उसका। तो इसलिए ये 4 नियम जब हम पालन करते हैं, ये धर्म के 4 स्तंभ है। तो धर्म के 4 स्तंभ है, पहला सत्यता, ट्रुथफुलनेस, दूसरा तपस्या, ऑस्टेरिटी, तीसरा दया, मर्सी, और चौथा जो है शौचम, क्लीननेस। 4 स्तंभ है, धर्म 4 पिलर पर खड़ा होता है, आप समझे, ट्रुथफुलनेस, ऑस्टेरिटी, क्लीननेस, मर्सी। ये 4 नियम पालन करने से 4 स्तंभ का पालन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शराब नहीं पीते हैं या नशा नहीं करते हैं तो आप जो है इसका पालन कर रहे हैं, आप तपस्या का, क्योंकि इसको रोकना तपस्या है। अगर आप पर स्त्री पर पुरुष संग नहीं कर रहे हैं तो आप शौचम, क्लीननेस का पालन कर रहे हैं। अगर आप जुआ नहीं खेले तो आप सत्यता का पालन कर रहे हैं, ट्रुथफुलनेस का। और क्या बच गया, दया। अगर आप मांसाहार नहीं कर रहे हैं, जीवों की हत्या नहीं कर रहे, तो आप दया का पालन कर रहे हैं। तो 4 नियम पालन करने से ऑटोमेटिक आप धर्म का पालन कर रहे हैं। और जब आप धर्म का पालन करेंगे तो आपका जीवन पुण्यवान हो जाएगा, और जो पुण्यवान बनते 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 जीवन शुद्धता की ओर आगे बढ़ जाएगा, और फिर आप दृढ़ता से भक्ति कर पाओगे। तो ये एकदम साइंटिफिक है, एकदम सिस्टमैटिक है जो 4 नियम बनाए गए। हमारा आज इस्कॉन मूवमेंट इतना आगे बढ़ रहा है, उसका यही कारण है, 4 नियम पालन करते हैं लोग। पवित्रता ही ताकत है, प्रभुपाद जी बोलते थे प्यूरिटी इज द फोर्स। अगर आप में पवित्रता नहीं है, आप धर्म को पालन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हम सबको अपने जीवन में पवित्रता को लाना होगा। तो नियम पालन, आज बहुत सारे संस्थाएं हैं देश विदेश में, बट कोई नियम नहीं है। जाके देखिए, कुछ भी करो आप, बट हमसे दीक्षा ले लो, बस हमको दान देते रहो। इस्कॉन में ऐसा नहीं है, आपको नियम पालन करना पड़ेगा। दृढ़ता से पालन करते लोग तभी तो टिके हुए हैं। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से लोग भक्ति कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, इतना प्रलोभन के बीच में, क्योंकि नियम का पालन कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या है, ये नियम से डरना नहीं है। जैसे से नियम पालन करेंगे ना, आप देखोगे जीवन में शुद्धता आएगी, और शुद्धता आएगी तो भगवान आकर्षण होते हैं, हृदय में भगवान विराजमान करेंगे। आपको अपने आप महसूस होगा कि कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान हो रहे हैं, और फिर देखिए जीवन क्या मस्त बन जाएगा, कितना आनंदमय बन जाएगा। तो इसीलिए श्रीला प्रभुपाद जी ने हम सबको ये नियम बताया है, और इस्कॉन में प्रत्येक व्यक्ति जो है ये नियम का पालन करता है। और तब जाकर के जब वो 1-1.5 साल हम देखते हैं कि वो नियम का पालन कर रहा है और 16 माला का जप कर रहा है, तब हम कुछ रिकमेंड करते हैं दीक्षा के लिए। हम रिकमेंड करते हैं और हम गुरु को फिर आग्रह करते हैं कि गुरु जी आप इनको दीक्षा दीजिए, और फिर गुरु की कृपा से वो दीक्षा मिलती है, और फिर वो धीरे धीरे भक्ति में बढ़ते जो है एक दिन भगवत धाम जाने के योग्य बन जाता है। इस प्रकार ऐसे उसका भक्ति आगे बढ़ता है। तो आज इस कथा के माध्यम से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप सबसे मेरा आग्रह है कि प्लीज़ गंभीरता से लीजिए इसको। गीता में सब कुछ लिखा हुआ है। मैं अब तक जितने क्लासेस लिया मैंने सब में गीता को कोट किया है। तो ऑफकोर्स खाली मैंने भागवतम से स्टोरी उसमें जोड़ दिया,
लेकिन सब कुछ भगवत गीता में लिखा हुआ है। आप पढ़िए गीता को और नाम जप कीजिए, धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ेंगे, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम यही विराम दे रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट है तो आप बोल सकते हैं। थोड़ा कीर्तन करेंगे फिर हम लोग। हाँ पूछिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बताया जो नर्क में मरने के बाद जो जाते हैं उनको कष्ट होता है। आवाज नहीं आ रहा उसमें। गीता में ये भी बताया, जो कि ये इस्कन से ही मैं सुना हूँ, आप नहीं थे, दूसरे कोई थे। आत्मा जो है कभी नहीं मरता है, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता है, आत्मा को कोई तकलीफ दे ही नहीं सकता है। इसलिए सेना विभाग में बोलते हैं कि निर्भय होकर लड़ाई करो, आपका आत्मा हमेशा अमर है, शरीर गया तो गया। तो इधर किसी का स्वर्गवास हो जाता है, हो सके किसी को समाधि में फूल चंदन काट में जला के रखते हैं, किसी को जब कुत्ते बिल्ली खा जाते हैं, तो शरीर साधु हो, सन्यासी हो कि पापी हो, कोई तो इधर खत्म होना ही होना, शरीर इधर ध्वंस होता है। फिर जब आत्मा ऊपर जाता है, जब उधर शरीर नहीं है तो आत्मा को फिर कैसे कष्ट होता है, ये बता दीजिए। समझ गया। तो आपने अभी खाली आत्मा और ये शरीर के बारे में सुना, लेकिन आपने बीच में और एक शरीर के बारे में नहीं सुना शायद। हमारा शरीर जो है वो 3 लेयर में बटा हुआ है। एक आत्मा है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, और उसके ऊपर जो है एक ये स्थूल शरीर है जिसको हम धरती जल अग्नि आकाश वायु से बना हुआ शरीर है। जब आपका हमारा शरीर मरता है, वैसे शरीर मरा हुआ ही है, शरीर मरता है तो ये स्थूल शरीर छूटता है, सूक्ष्म नहीं छूटता। ठीक है, अभी जैसे मान लीजिए मैंने आपको कुछ बुरे शब्द कहे, आप फलाना हो ये हो, आपके शरीर को कुछ असर नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको तकलीफ होती है। तो किसको तकलीफ हो रही है? नहीं, मन को तकलीफ हो रही है। आपके देखिए, आपने एकदम सही कहा कि आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब ये शरीर आत्मा को, जब ये आत्मा शरीर को अपना मान लेती है तब तकलीफ होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपके मान लो बाहर कार खड़ी है, एक धम से आवाज आया कार में ठोकने का, आपको मन में आएगा एक मेरा कार तो नहीं ठोक दिया, वही खड़ा था, आप पूरा दौड़ के भाग के जाओगे, किसको ठोक, क्या ठोका? आपने देखा अरे आपकी कार नहीं थी, दूसरी की कार थी, तुरंत आप रिलैक्स हो जाओगे, मैं बच गया। सच है कि नहीं है? क्यों? और वहीं आपकी कार होती, आप झगड़ा कर दोगे, पूरा रोड बंद कर दोगे, हंगामा कर दोगे। अब आप देखिए, हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, कार को थोड़ा स्क्रैच लग जाए, लोग खून पसीना बहा देते हैं, मतलब मारना पीटी शुरू कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारे कार को चोट लगा है और तुम कार में क्यों जा रहे हो? ताकि तुम बचने के लिए ना। आदमी कार क्यों खरीदता है? कि भाई मैं पैदल जाता, हो सकता है मेरा एक्सीडेंट हो जाता, इससे जब गाड़ी में जाओ तो गाड़ी को चोट लगे मैं बच जाऊं। लेकिन गाड़ी को चोट लगने से उसको इतना चोट लग रहा है कि पूछो मत, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लिया ये कार मेरा है या मैं ही ये कार हूं। हम जैसे मान लो सामने रिक्शा जाते हैं, प्रोपा जी बताते, बोलते हैं ना ए रिक्शा साइड हो, उस आदमी को उस रिक्शा से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आत्मा को तकलीफ जब होती है जब वो इस शरीर को अपना मानता है। तो जो समाधिस्थ व्यक्ति होते हैं, जो शुद्ध पुरुष होते हैं, वो शरीर और आत्मा को अलग मान के देखते हैं। एक उदाहरण देता हूं, नारियल। आप नारियल को देखिए, जब नारियल फोड़ते हो तो जो कच्चा नारियल होगा वो उसके शेल से चिपका रहता है, उसको खुरद खुरद के निकालना पड़ता है, कई बार अंगली भी कट जाता है उसमें, खुरद खुरद के। और एक गोला होता है, डक 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 मारो, फोड़ोगे फटले निकल, कोई आसक्ति नहीं है। तो जब तक आपकी आत्मा की शरीर से आसक्ति है तकलीफ होगा, शरीर को कष्ट होगा, आपको कष्ट होगा। लेकिन आत्मा से कोई आसक्ति नहीं है, कोई कष्ट नहीं होगा। समझ रहा? तो मरने के बाद एक व्यक्ति को यातना शरीर दिया जाता है, वो सूक्ष्म होता है। तो मन बुद्धि नहीं मरता है, मन बुद्धि जाता है, ट्रांसफर होता है। अभी आपके जो भी इंप्रेशन है, आपके पूर्व जन्म के मन बुद्धि आप लेके चल रहे हो, अब यही तो शुद्ध करना है। अगर मन बुद्धि शुद्ध हो गया इस जन्म में, तो आत्मा अलग, ये शरीर अलग, हम लिबरेट हो जाएंगे। हम लोग ये सब जो कर रहे हैं, भजन भक्ति कर रहे हैं, उसका एक ही मकसद है, मन को शुद्ध करना है। अभी मन दूषित है, मन अभी भोग वृत्ति चाहता है,
लेकिन इस मन को भोग वृत्ति सेवा वृत्ति में लाना है। यही तो भक्ति का मार्ग है। समझ रहे? ये हम लोग का पर्पज है। और एक प्रश्न है, पूछिए। 15 दिन पहले मैं इधर आने का अवसर मिला था। उस दिन आप बता रहे थे कि किसी प्रतिकूल परिस्थिति में जब खुद को ज़्यादा समस्या है और उसके साथ जूझना जरूरी है, तो उस समय जो है शांति से हरे कृष्ण बोल देंगे तो सभी विपत्ति से हमको उद्धार मिल जाएगा। वो सही बात है, मैं भी मान रहा हूँ। कल पाकिस्तान के साथ की चाइना के साथ लड़ाई हो गया, ये अभी इधर जो है आतंकवादी पहुंच गए। उस समय हम ये शस्त्र का बात मानेंगे कि शस्त्र का बात मान के राइफल उठाएंगे? यस। अच्छा बताइए, अर्जुन गीता भगवान ने किसको सुनाई थी? अर्जुन को। पूरे गीता में बताइए भगवान ने कहा कि अर्जुन को कि अर्जुन दुर्योधन तेरे पर तीर छोड़ा, तू हरे कृष्णा लेके जप कर बैठ। क्या बोले भगवान ने? मां मनुष्य युद्ध च, अर्जुन युद्ध कर, गला काट इसका। लेकिन कैसे? मुझे याद करके। शस्त्र उठाना है, लेकिन किसके ऑर्डर पर? भगवान को स्मरण करके। तो एग्जाम्पल है, जैसे आपको उदाहरण देता हूं। एक आर्मी वाला है, वो युद्ध में 1000 सैनिकों को मार के आता है। मान लो मैंने जो विपक्षी दल का, उसको भारत रत्न मिलता है, अवार्ड मिलता है। वही अपने घर आया और एक कॉलोनी में एक को शूट कर दिया। टेंशन हुआ पड़ोसी में, और राइफल तो है ही उसके पास, एक उड़ा दिया। क्या होगा? जेल हो जाएगी। 1000 लोग को मारा वहां पर, उनको भी तो मारा ना। तो यहां पर परमवीर चक्र मिल रहा है, और अपने घर में आके एक को मार दिया, जेल हो जाती है। क्योंकि वहां वो गवर्नमेंट के आदेश से मारा, यहां अपने मन से मारा। यह अंतर है। तो जब हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं, उठा रहे हैं, अगर आप गुरु साधु शास्त्र के आज्ञा से कर रहे हैं तो आपको फल, उसका रिएक्शन नहीं आएगा। लेकिन आप अपने मन से कुछ भी कर रहे हैं तो आपको उसका रिएक्शन आ जाएगा। यही तो कर्म का गति है। समझे इस बात को? तो कार्य क्या करना है, कब क्या करना है, ये गुरु आपको बताएंगे। तो अब पाकिस्तान चाइना युद्ध करा तो कहीं शास्त्र में लिखा हुआ कि तुम बैठ के खाली हरे कृष्णा करते रहो सब हो जाएगा? नहीं। हरे कृष्णा जब हम जप करते हैं, हम अपने पहले मन को कंट्रोल करना है। आज हम लोग के सामने कोई पाकिस्तान वाला प्रॉब्लम, वो युद्ध वो सरकार देख लेगी, वो जो युद्ध होने वाला है। अभी हमारी समस्या मन की है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आप इस मन को करने के लिए बड़ा राइफल मिसाइल ले आओ, वो शांत नहीं होने वाला। कई बार आप देखते नहीं हो, न्यूज में आता है कि कैंप में अपने लोग को मार देते, ट्रुप में होता है ना। अभी न्यूज हमने देख रहे थे कि अपने ही 5-6 सेना के लोग हैं, अपने ही लोग को मार दिया। माइंड प्रॉब्लम है। और लास्ट प्रश्न है, एक बार भीष्म ने युधिष्ठिर को कि अर्जुन के, मेरे को पूरा थोड़ा याद नहीं आ रहा, समझाए थे। तो बंगाली आप समझते होंगे, उड़िया में बोलो, अपना ऊपर जेबे पड़ई प्रमाद गो ब्राह्मण जे है भी करो से रखे। तो उस समय ये ब्राह्मण है, ये वैष्णव है, जब प्रमाद आपके सर पे आया है, आपका जान जाने वाला है, भगवान का तो याद करेंगे, लेकिन अपना कर्म के अनुसार जो है वो कोई भी हो उसका काटना पड़ेगा। हाँ सही है, ओके, सही है, सही है, सही है। देखिए, कोई भी कार्य जब आप करते हैं उसमें शास्त्र की सम्मति है कि नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं उदाहरण। स्वयं भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन तेरे को भीष्मदेव को मारना पड़ेगा। उसके दादा थे, गुरु थे द्रोणाचार्य, लेकिन बोले अभी युद्ध की स्थिति है, अभी तुमको एक क्षत्रिय के तौर पर, और वो ओपोनेंट है, तुमको मारना ही पड़ेगा। तो कभी कभी क्या होता है, आप देखोगे आपके सिचुएशन सामने आपके परिवार वाले ही आपके विपक्ष में खड़े होंगे और आपको उनको छोड़ना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग सब छोड़ के ब्रह्मचारी बने तो हमारे घरों में कई बड़ा विवाद हुआ। हमारे रिश्तेदार बोले तू नालायक निकला पुत्र, ये है वो है, बहुत वैसे बोले। लेकिन हमने भी कहा देखो भाई, तुम्हारा कर्तव्य का तो भक्ति सिखाना। जो माँ बाप अपने बच्चों को भक्ति नहीं दे सकते उनको माँ बाप बनने का हक नहीं है, शास्त्र बोलता है। ये भागवतम में 5वें स्कंद में ऋषभदेव बोलते हैं, अगर आप अपने बच्चे को भक्त नहीं बना सकते तो आपको माँ बाप बनने का कोई हक नहीं है। थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन सच्चाई है। क्यों? क्योंकि जब आपको पुत्र होता है आप भगवान से मांगते हो उसको, और भगवान को आप बोलते हो कि भगवान मैं, आप केयर टेकर हो, आप असली माँ बाप नहीं हो, आप एक केयर टेकर हो। आपके संरक्षण में उस पुत्र को भगवान ने दिया, लेकिन आप तो उससे उसको दूर कर रहे हो। आप बोलते तू मंदिर मत जा,
तू भक्ति मत कर। अरे मनुष्य जन्म हुआ है भक्ति करने के लिए और वो रोक रहा है, तो वो तो हिरण्यकशिपु हो गया फिर। उसमें भागवत में यही है, जहाँ पूर्व भाग्य पुत्र सन्यासी हो, इस माता पिता का पूर्व भाग्य, हाँ उसका लड़का ही सन्यासी बन सकता है। हाँ, लेकिन बन पूछ के देखिए कौन माँ बाप ऐसे हैं यहाँ पर। हमारे इस्कॉन में जितने भी सन्यासी हुए सबके माँ बाप ने आके हंगामा कर दिया टेम्पल में। कई लोग तो केस कर रखा है इस्कॉन पे, कोई नहीं चाहता। वो मेरी माँ हमेशा कहती थी कि लोग बोलते हैं मीराबाई बहुत अच्छी भक्त है लेकिन मेरे घर में पैदा नहीं होनी चाहिए। समझ रहे आप? तो ये बोलने के लिए बड़ा अच्छा लगता है, वो सन्यास ले लिया, वो कर लिया, अपना घर में निकल गया ना वो रोता रहेगा। मुझे अनुभव है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या है, ये आसान नहीं होता है, आसक्ति सबकी हो जाती है इसमें। एनी हाउ, थैंक यू प्रभु जी। यस माता जी। योनि में जन्म लेना पड़ता है हाँ। अपने कर्म से। हाँ म्हणजे अंडज योनि, सस्तन प्राणी योनि, मेरे को यही मालूम है योनि। तो आपको मोक्ष कब मिलता है? तो किसी न किसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। हाँ 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 तो मोक्ष मिलता है क्या नहीं आपको? हाँ, मिलता है ना। हमको क्या, आपको ही मिलेगा। अगर आप देखिए भक्ति करेंगे तो भक्ति करने से माता जी हमको जो योनि में जाना पड़ता है, हमारे मन की स्थिति, दो चीज़ है इसमें। आप जीवन में जो भी कर्म कर रहे हैं और अंतिम समय आपका क्या विचार है। यम यम व्यापी स्मरण भावम तजते अंते कलेवरम तम तम वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, गीता में भगवान कहते हैं। अंतिम समय में आपके मन में क्या विचार आ रहा है उसके हिसाब से आपको योनि में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के मन में आ रहा है मेरे को तो बहुत मांस खाने की इच्छा है, मतलब मान लो दिन हर जीवन भर मीट खाता रहा, तो भगवान बोलेगा अरे यार मनुष्य जन्म मीट खाने के लिए नहीं है, तेरे को मैं शेर का शरीर देता हूँ, खा जी भर के खा, तेरा वही खाना है खाली। अब कोई व्यक्ति को बहुत सोने की इच्छा है, 24 घंटे में 16 घंटा सोता ही है खाली, तो भगवान बोलेंगे अरे तेरे को ह्यूमन शरीर दिया, मनुष्य शरीर, तू खाली सो रहा है, जा बियर बन जा, पोलर बियर, सो 6 महीना सो। तो जैसे से आप अपनी प्रवृत्ति को बनाओगे आपको वैसा शरीर मिलेगा अगला। लेकिन आप अगर अपनी प्रवृत्ति को बनाओगे कि मुझे तो भगवान जैसा बनना है, भगवान नहीं बनना, भगवान जैसा, मतलब भगवान की सेवा करनी है, शुद्ध बनना है, हाँ मुझे भगवान का दिन भर नाम लेना है, करना है, तब भगवान बोलेंगे अरे तेरे को मेरे जैसा बनना है, आजा मेरे पास। तो आपको फिर ये शरीर छोड़ करके आपको भगवान अपने शरीर दे देंगे। मैं बता रहा था ना लास्ट का सारूप्य मुक्ति, तो 5 प्रकार की मुक्ति होती है। तो उसमें एक है सारूप्य, साष्टी, सामीप्य, सायुज्य, सालोक्य। तो उसमें एक मुक्ति है सारूप्य। सारूप्य में क्या होगा, आपको भगवान जैसा शरीर प्राप्त हो जाएगा, चतुर जो हाथ होता है ना, चतुर करके शंख चक्र गदा पद्म, वैसा शरीर आपको मिल सकता है। लेकिन आपको उसके लिए क्वालिफाइड बनना पड़ेगा, माने हमको उतना शुद्ध बनना पड़ेगा, है ना। जितना आप शुद्ध बनते जाओगे भक्ति करते करते, हमारे मन में जो मलिनता है वही हमारे अगले शरीर का कारण है। और जैसे से मल जो साफ होता रहेगा हमारे मन से, आपका शरीर मुक्त होता जाएगा धीरे धीरे धीरे। इनफैक्ट शास्त्र कहता है इहा यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलासो व्यवस्था तो जीवन मुक्त सोचते। कोई व्यक्ति अगर अपने मन कर्म से भगवान की सेवा में 24 घंटा लगा हुआ है तो वो इस संसार में जिंदा होते हुए मुक्त है। माने आप शरीर है आपका तभी आप मुक्त हो, क्योंकि आप इस दुनिया के हो ही नहीं। एक बात समझ लीजिए, हम लोग इस दुनिया में एक फॉरेनर है, ये हमारा असली स्थान नहीं है, याद रखिए। परमानेंट स्थान भी नहीं और असली स्थान भी, हम फॉरेनर है यहाँ पर। लोग बोलते हैं ना हम फॉरेन जाके आएंगे, तुम ऑलरेडी फॉरेन में ही हो यार, हम लोग का स्थान नहीं है। आप बताओ अभी हम जो हमारा उम्र है उसके पहले हम कहाँ थे, कुछ पता ही नहीं है। 20 साल 50 साल बाद जब मर जाएंगे कहाँ है, कुछ आइडिया है? तो 60-70 साल का जीवन को बोलते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मूर्खता है। हम सब फॉरेनर है, कुछ समय के लिए आए हैं। वो सुना होगा आपने, मुसाफिर का एक सॉन्ग आते ना, हाँ चल रहे मुसाफिर। तो मुसाफिर मतलब क्या है, वो परमानेंट स्थान नहीं, रुकता है एक जगह फिर आगे बढ़ जाता है। यात्री, हम सब यात्री है, तो कोई परमानेंट नहीं यहाँ पर। आए हैं अपना काम करेंगे, 50-60 साल करके निकल लेंगे। तो इसलिए ऐसा काम कीजिए कि ये हमारी यात्रा अंतिम यात्रा हो, फिर बैक टू गॉडेड, भगवत धाम में जा करके परमानेंट हमको चाहिए। हमको ऐसा स्थान चाहिए कि हम परमानेंट और दोबारा शरीर नहीं लाना पड़े। तो हमारा गोल क्या है जीवन का, दूसरा शरीर नहीं चाहिए हमको। बहुत तकलीफ है शरीर में, बहुत प्रॉब्लम है। तो ये ऐसा भक्ति करना है, नो मोर बॉडी, और शरीर नहीं चाहिए।
तो हम सब उसी के लिए लगे हुए हैं। 24 घंटा हम जो भक्ति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, एक ही गोल है भगवान और शरीर मत देना भाई। अब हम अपने आत्मा में स्थित होकर के आपकी सेवा में लगे रहे, और बहुत आनंद है उसमें। मैं बता रहा था कथा में कुछ 2 हफ्ते पहले, क्या आनंद है उसका, और चर्चा करें कभी तो हो जाएगा। समझे माता जी? थैंक यू।